LOC के देवा सेक्टर पर भारतीय फौज ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय चौकियां तबाह हो गईं, जिनमें मुतादिद भारतीय फौजियों के मारे जाने की इतलात हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर वक्फे से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। देवा सेक्टर पर की गई इस फायरिंग का पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना है, जिसमें भारत की कई चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं और मुतादिद भारतीय फौजियों के मारे जाने की इतलात हैं। ISPR ने मजीद कहा है कि जवाबी कार्रवाई देवा सेक्टर पर की गई। वादी नीलम और किरण में फायरिंग का बड़ा तबादला नहीं हुआ। इस हवाले से भारतीय मीडिया की किरण और वादी नीलम से मुतालिक रिपोर्ट्स गलत हैं। पंजाब और सिंध के अक्सर शहर धुंध की लपेट में हैं। पंजाब में धुंध के बायस पेश आने वाले 2 ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के अक्सर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं। विहाड़ी में धुंध के बायस 4 गाड़ियां टकरा गईं, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। चीचावतनी में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में 2 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी गई। लाहौर और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। ठोकर नियाज़बेग, चौहंग, मोहलनवाल, मराका, बांगा मंडी, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, पत्तूकी, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मुलुक और दीगर इलाकों में शदीद धुंध का राज है। शदीद धुंध की वजह से लाहौर में हद निगाह कम होकर 300 मीटर रह गई, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर 30 मीटर रिकॉर्ड की गई। मोटरवे पुलिस ने मोटरवे समेत मुख्तलिफ सड़कों पर सफर करने वाले शहरियों को हिदायत की है कि तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में लाएं। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान फिरदौस आशिकावान ने कहा कि हम ऐसे शख्स की आवाज़ सुन रहे हैं जिसे बेनज़ीर भुट्टो की याद सिर्फ उनकी बरसी पर सताती है। वज़ीर आज़म को पर्ची के जरिए सियासत में उतरने वाले सेलेक्टेड का ताना दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जमहूरियत पर बात करना मजाक के मुतरादिफ है। वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत नहीं जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई, क्योंकि मुल्क में इस वक्त वाकई गठजोड़ और मुका वाली जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत से बिलावल की मुराद बदउनवानी के लाइसेंस बांटना है। बिलावल मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टी में लाएं और अपने वजीर आला को आज़ाद करें। फिरदौस आशिकावान ने कहा कि कुछ लोगों ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और कहा था कि अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वोटर से जीने मरने का दावा किया था, अब उन्हें तनहा छोड़कर जा रहे हैं। मुसलसल हम आवाज़ सुन रहे हैं, वो आवाज़ जो है वो एक ऐसे शख्स की है जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद सिर्फ उनकी बरसी पे सताती है और मोहतरमा के नज़रिए और शहीद भुट्टो के नज़रिए के साथ वो उस वक्त जुड़ते नज़र आते हैं जब कहीं इलेक्शन हो या कहीं उनकी बरसी का कोई त्योहार हो। जो खुद पर्ची के ज़रिए जिनकी सिलेक्शन हुई है और एक पर्ची के अमल से सियासत के अंदर स्काई लैब की तरह उतरे हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सिलेक्टेड का ताना दे रहे हैं और वो मुसलसल इस किस्म की तनकीद करके जिसमें उनका हर लफ्ज़ बोल बोल के बयान करता है कि इनको ज़ाती अनाद है, हसद है और बुग़्ज़ है और वो जमहूरियत की ललकार और पुकार जो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जलसों में खड़े होके आवाम तक पहुंचाते हैं, उसमें वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो जमहूरियत नहीं जो वो चाहते थे या जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, क्योंकि उस जमहूरियत से उनकी मुराद करप्शन के लाइसेंस बांटना है
معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے RSS کے انتہا پسند نظریے کو بھانپ لیا تھا۔ بھارت میں آج 2 قومی نظریہ جیت گیا ہے، وہاں شہریت بل پر افراتفری پھیل چکی ہے۔ 2 قومی نظریہ جو ہے ہندوستان میں جیت گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان کے جو ہیرو تھے، جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی اور ہندو انتہا پسند جو RSS کا نظریہ اس کو بھانپ لیا تھا اور ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا، آج وہاں بسنے والی اقلیتیں جو ہیں وہ اس 2 قومی نظریے کے ہیروز کو یاد کر رہی ہیں۔ بھارت اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے، لیکن عوام اور حکومت پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان اپنے اندرونی انتشار، اندرونی افراتفری اور اندرونی جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس سے میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ چھیڑخانی کر کے کوئی نہ کوئی ایسی کارستانی کر کے دنیا کو ڈس انفارمیشن دینے میں مصروف ہے، اور اس کے یہ تمام دعوے بے بنیاد ہیں کہ اس نے کسی پاکستانی گاؤں پہ قبضہ کیا ہے یا کسی دیہات کو اس نے اپنے ناپاک بوٹ جو ہے وہاں اتارے ہیں یا پہنچا ہے۔ تو یہ ایک ہندوستان کا روایتی عمل ہے جو ہمیشہ وہ دہراتا رہا ہے۔ یہ تو عوام پھر جانتے ہیں کہ یہ جمہوریت مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بیرونی طاقتوں نے فورن فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کی مدد کی۔ سوات میں تقریب سے خطاب کے دوران احسن اقبال نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کی جنگ میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ نون لیگ کے قائدین نے دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دیں۔ ہماری حکومت میں 500 ارب روپے مسلح افواج کو دیے گئے۔ ہم امن کی بحالی کے لیے 28.5 ارب روپے کے منصوبے سی پیک میں لائے۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بیرونی قوتوں کی سازش جاری ہے۔ سی پیک کا منصوبہ $60 ارب تک جانا تھا، لیکن پاکستان کے دشمنوں نے سی پیک کو تباہ کیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 500 ارب روپیہ مسلح افواج کو دیا۔ ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے افسروں نے جانوں کی قربانی دی، حکومت ان کی پشت پہ کھڑی ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جنگ جو 20 سالوں سے ہماری قوم اپنی لاشیں اٹھا اٹھا کے کندھے تھک گئے تھے، اور ہر روز اس ملک میں دہشت گردی ہوتی تھی، تو وہ جنگ جب وزیر اعظم، حکومت، فوج اور قوم مل کر کھڑے ہو گئے تو ہم نے اس جنگ کو جیت لیا۔ اس طرح قومیں فتح یاب ہوا کرتی ہیں۔ ہم نے وہ جنگ جیتی اور پاکستان کو ترقی دینے کے لیے اس کی معیشت کو بحال کرنا شروع کیا، اور سی پیک جیسا منصوبہ پاکستان میں لے کر آئے۔ میں آپ کو یہ بات بڑے اللہ کے شکر سے اور فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 4 سالوں کے اندر ہم نے $28.5 ارب کے منصوبے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں لے کر آئے۔ نون لیگ پاکستان کو ترقی کی راہ پر لائی تو دشمنوں نے اس ملک کے خلاف ایک سازش کی۔ بیرونی طاقتوں نے فورن فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کی مدد کی۔ رہنما نون لیگ نے کہا کہ عمران احمد خان نیازی کی حکومت میں چوری میں اضافہ ہوا۔ وہ عمران خان جو کہتے تھے کہ بھیک نہیں مانگوں گا، وہ دنیا کا سب سے بڑا بھکاری بن گیا۔ مہاتیر محمد سے وعدہ کیا کہ کوالالمپور سمٹ میں آؤں گا، پھر یو ٹرن لے لیا۔ مہاتیر محمد کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یو ٹرن خان ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک عالمی سازش کی گئی، پاکستان میں پیسہ بھیجا گیا، اور آج عمران خان فورن فنڈنگ کا حساب کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے دشمنوں نے عمران خان کی مدد کی،
सी पैक को तबाह किया और पाकिस्तान की मईशत को इसके हाथों तबाह करवाया है। बहरी सिफारतकारी के मिशन पर पाक बहरिया के 2 जहाज मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हुए जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की बंदरगाह साइमन्स टाउन पहुंचने पर पाक बहरिया के जहाज़ों मुआविन और असलत का पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया गया। मिशन कमांडर ने मेज़बान हुक्काम से अहम मुलाकातें की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमुल बहरी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसकी मुतनाज़ हैसियत से जनूबी अफ्रीकन हुक्काम को आगाह किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि मिशन कमांडर ने अमीरुल बहर का जनूबी अफ्रीकन अवाम बिलखुसूस मेज़बान बहरिया के लिए खैर सगाली का पैगाम भी पहुंचाया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के हुक्काम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों और खित्ते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। पाक बहरिया के जहाज़ पर मुनक्किदा इशाइये में मेज़बान बहरिया के आला हुक्काम, सिफारती और मकामी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दौरे का मकसद पाकिस्तान के मुस्बत इमेज का फ़रोग और बहरी अफ़वाज के बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देना है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कुदरती गैस के बहरान ने सर उठा लिया है, जिससे न सिर्फ सनतों में गैस प्रेशर घट गया बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के घरेलू सार्फिन भी इस बहरान की जद में आ गए हैं। लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन को घरों में मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि सुबह बच्चे स्कूल नाश्ते के बगैर जाते हैं और इसी तरह दफातर जाने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। गैस न होने के सबब LPG की दुकानों पर शहरियों की तवील कतारें लग गई हैं, जबकि दूसरी जानिब शहर में नान बाई भी गैस की कमी के सबब मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद फजल का कहना था कि गैस ना होने के सबब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 3-4 दिन से गैस नहीं आ रहा, वैसे हफ्ते में 2 दिन शार्ट हो जाता है गैस। सिलेंडर जलाना पड़ता है या पेटी की लकड़ी जलानी पड़ती है। दुकानदारी पूरी नहीं होती, माल का पैसा पूरा नहीं निकलता, बच्चे कहाँ से पाले। रिजवान खान का कहना था कि CNG बंद होने के बाद भी गैस की कमी पूरी नहीं हो रही। ये जब से ये CNG निकली है ना, CNG आई है, हम लोगों को बहुत परेशानी हुई, घर वालों को और सब लोगों को। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि बंदा CNG की बंद हो रही, आम लोगों को ये मिलना चाहिए। ये सिर्फ हमारे जो वसाइल हैं ये ख़राब हो रहे हैं बिल्कुल। जो आदमी गाड़ी लेता है 5 की 10 लाख की, वो 500 रुपये का पेट्रोल भी डला सकता है ना। गरीब हमसे बिल इतने ले रहे हैं, टाइम पे मांगते हैं, अगर बिल ना दें तो वो बंद कर देते हैं आगे गैस। इरफान का कहना था कि 4-5 महीने गैस का मसला ऐसे ही रहेगा, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। गैस का तो ऐसा मसला है, ये तो 4-5 महीने हमारे पास गैस ही नहीं रहेगी। ऐसा मेरा बिल अपना वही आएगा, ऐसा हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट का भी कोई गवर्नमेंट आ गई, इसने गैस तक किसी ने भी काम नहीं किया। इमरान खान ले लो, नवाज शरीफ ले लो, जरदारी ले लो, किसी ने ही काम नहीं किया गैस का। नुकसान क्या है भाईजान, 1000 रुपये की हम LP 1200, 1500, 2000 की LP लेके आते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है भाईजान। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा भाईजान, अल्लाह को नाज़ रहो, गैस से हम लोग बहुत परेशान हैं। होटल वाले आते तो होटल बंद हो गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम किसी सेलेक्टेड के गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं। हमने अंग्रेजों और आमिरों से आज़ादी इसलिए नहीं छीनी थी कि किसी सेलेक्टेड के गुलाम बन जाएं। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल का पैगाम है कि रावलपिंडी हम आ रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए PP के कारकुनों ने कोड़े खाए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज ना अवाम, ना सियासतदान और ना ही सहाफत आज़ाद है। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वो जमहूरियत नहीं जिसके लिए हमारी क़यादत और कारकुनों ने जेल बर्दाश्त की और शहादतें दी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये वो जमहूरियत नहीं है, ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने कोड़े खाए थे। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके क़यादत तक ने जेल बर्दाश्त किया। और ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए हमने अपने शहादतें दी थी। हमने इसलिए
हमने इसलिए भारत से और आमिरों से आजादी नहीं छीना था ताकि हम किसी कठपुतली का गुलाम बने, ताकि हम किसी सेलेक्टेड का गुलाम बने। पीपी चेयरमैन ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी पहली जमात थी जिसने कौमी असम्बली के फ्लोर पर कहा था कि आप इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड हैं। उन्होंने अपने खिताब में इस्तफसार किया कि आप 2018 में भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो फिर ये किस किस्म की जमहूरियत है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने 2013 में कहा था कि ये आरओ इलेक्शन है। 2018 में तारीखी धांधली हुई, पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी जमहूरियत है जहाँ ना शफाफ और शफाफ इलेक्शन का मौका मिलता है, ना एहतजाज करने दिया जाता है। ये जमहूरियत नहीं है। हमने फैसला कर लिया है कि रावलपिंडी जाकर दुनिया को बावर करवाएंगे कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर इस मुल्क में हुक्मरानी होगी तो अवाम की मर्जी की हुक्मरानी होगी। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि कठपुतली सेलेक्टेड हमारे रावलपिंडी आने से डर गया है, उसने नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। ना मुशर्रफ कामयाब हुआ, ना आप कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी के जियाले बहादुर हैं, वो किसी नैब नोटिस से नहीं डरते। 2013 में हमने कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कहा था कि ये इलेक्शंस नहीं आरओ इलेक्शंस है और हम इन आरओ इलेक्शंस को नहीं मानते। और फिर 2018 में हमने फिर कोशिश की कि इस पर साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, आईन में भी तरमीम लेकर आए। लेकिन फिर आप सब ने देखा कि किस तरीके से धांधली की गई, तारीखी धांधली की गई। मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन से आपके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया, आरटीएस सिस्टम को फेल करवाया गया और आपका जमात सबसे पहला था, आपका पार्टी का क़यादत सबसे पहले थे जो नेशनल असेंबली फ्लोर पे खड़ा होकर कहा था कि तू इलेक्टेड नहीं तू सिलेक्टेड हो।